लगभग सन 1892 की बात है। शिकागो के विश्व प्रदर्शनी में हुए सुप्रसिद्ध धर्म सभा के पूर्व एक बार मैं मुंबई से पुणे लौट रहा था। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर मेरे डिब्बे में एक सन्यासी ने प्रवेश किया। कुछ गुजराती सज्जन उन्हें विदा करने आए हुए थे। उन लोगों ने हमारा औपचारिक परिचय कराया और सन्यासी से कहा कि वे अपने पुणे निवास के दौरान मेरे घर पर ठहर जाए। हम लोग पुणे पहुंचे और उन सन्यासी ने 8 या 10 दिन मेरे यहाँ निवास किया। नाम पूछने पर उन्होंने केवल इतना ही बताया कि वे एक सन्यासी है। उन्होंने वहाँ कोई सार्वजनिक व्याख्यान नहीं दिए। घर पर ही वे प्रायः वेदांत तथा अद्वैत दर्शन पर चर्चा किया करते थे। वे लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते भी नहीं थे। उनके पास रुपए पैसे बिल्कुल भी न थे। एक मृगचर्म, 1 या 2 वस्त्र और एक कमंडलू, बस ये ही चीज़ें थी। उनकी यात्राओं के दौरान कोई उनके गंतव्य स्टेशन का टिकट खरीदकर दे दिया करता था। चूंकि महाराष्ट्र की महिलाएं पर्दा प्रथा द्वारा बाधित नहीं है, अतः स्वामी जी ने हार्दिक आशा व्यक्त की थी कि बौद्ध काल के प्राचीन योगियों की भांति संभव है कि यहाँ के उच्च वर्ण की कुछ विधवाएं धर्म तथा आध्यात्मिकता के प्रचारार्थ अपना जीवन अर्पित कर देगी। मेरे ही समान स्वामी जी का भी मत था कि भगवत गीता हर व्यक्ति को त्याग का नहीं अपितु अनासक्त भाव से फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने का उपदेश देती है। उन दिनों मैं हीराबाग में स्थित डेक्कन क्लब का सदस्य था, जिसमें हर सप्ताह बैठक का आयोजन हुआ करता था। ऐसे ही एक बैठक में स्वामी जी भी मेरे साथ गए थे। उस संध्या को काशीनाथ गोविंदनाथ ने किसी दार्शनिक विषय पर बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया। उसके उत्तर में किसी को कुछ भी नहीं कहना था, परंतु स्वामी जी उठे और धारा प्रवाह अंग्रेजी में सहज भाव से उसी विषय का दूसरा पक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी लोग उनकी महान क्षमताओं के कायल हो गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही स्वामी जी ने पूना से प्रस्थान किया। 2 या 3 वर्ष बाद धर्म महासभा और उसके बाद अमेरिका तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों में मिली अपनी विश्वव्यापी ख्याति के साथ स्वामी विवेकानंद भारत लौटे। वे जहां कहीं भी गए उन्हें अभिनंदन पत्र प्रदान किए गए और ऐसे प्रत्येक अवसर पर उन्होंने एक हृदय स्पर्शी व्याख्यान दिया। मैंने कुछ समाचार पत्रों में उनके चित्र देखे और चेहरे की समानता देखकर मैंने सोचा, अरे ये सन्यासी ही तो मेरे घर पर ठहरे थे। मैंने उन्हें पत्र लिखकर पूछा कि क्या मेरा अनुमान सही है और साथ ही उनसे अनुरोध किया कि कलकत्ते जाते समय वे कृपा करके पूना होते हुए जाए। मेरे पत्र का भावपूर्ण उत्तर देते हुए स्वामी जी ने सूचित किया था कि वे वही सन्यासी है और उस समय पूना आने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त किया था। वह पत्र अब उपलब्ध नहीं है। सन 1897 में केसरी संबंधी मुकदमे की समाप्ति के बाद अन्य बहुत से राजनीतिक तथा व्यक्तिगत पत्रों के साथ ही उसे भी संभवतः नष्ट कर दिया गया। इसके बाद कोलकाता कांग्रेस 1901 में उनकी बैठकों के बीच एक बार मैं कुछ मित्रों के साथ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूड़ मठ देखने गया। वहाँ स्वामी विवेकानंद ने हमारा बड़ा हार्दिक स्वागत किया। हमने वहाँ चाय पी। हम लोगों की बातचीत के दौरान स्वामी जी ने विनोद पूर्वक कहा कि क्या यही अच्छा होता कि यदि मैं संसार त्याग कर बंगाल में उनका कार्य संभाल लेता और वे स्वयं महाराष्ट्र में जाकर वही कार्य जारी रखते। उन्होंने कहा था, क्योंकि व्यक्ति अपने ही प्रांत में उतना प्रभाव विस्तार नहीं कर पाता जितना कि दूर के स्थानों में।